नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जो ग्रह हमारे जीवन को बहुत ही शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं, तो कुछ ग्रह हैं जो पाप दृष्टि प्रदान करते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन भी परिवर्तित होता रहता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह विद्यमान हैं। उन 9 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुभ ग्रहों की श्रेणी में चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति आते हैं। चंद्र जो सौरमंडल में सौम्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, इनका मन पर प्रभाव रहता है। बुध जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, बुद्धि इन्हीं के कारण हमें प्राप्त होती है। शुक्र सांसारिक ऐश्वर्य जो भी है सब इन्हीं के कारण प्राप्त होता है। और बृहस्पति जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है, जो हमारे पाप कर्मों को भी शुभ दृष्टि से शुभ कर देते हैं, अर्थात उसमें शुभता ला देते हैं। तत्पश्चात दूसरे श्रेणी के ग्रह आते हैं जो पाप ग्रह कहलाते हैं। पाप ग्रहों की श्रेणी में दाहिने तरफ जो लिखा गया है उसमें देखिए शनि, राहु और केतु आते हैं। कहा जाता है कि जहां भी शनि की दृष्टि पड़ जाए वहां विनाश हो जाता है। राहु केतु तो छद्म भेष में युद्ध कराते हैं, झगड़े कराते हैं, लड़ाई कराते हैं। तो शनि, राहु और केतु को इसीलिए पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि मनुष्यों को दुख देना, लड़ाई झगड़े कराना और तरह तरह से परेशान करना, ये पाप ग्रहों का ही काम है। क्रूर ग्रहों की श्रेणी में हम मंगल और सूर्य को रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी अग्नि विद्यमान है कि जो अपनी अग्नि से जातक को जला देते हैं। इसलिए इन्हें पाप ग्रह नहीं बल्कि क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, जो मंगल और सूर्य है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से पाप हैं और कौन क्रूर प्रभाव रखते हैं। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के पहले हमको ये भी जान लेना चाहिए कि जो ये सारे ग्रह हैं, एक हैं कौन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सारे के सारे ग्रह या तो देव हैं या दानव हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो चंद्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शनि, ये सारे ही देव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन परिस्थितिवश इनका प्रभाव अलग अलग होता है। राहु केतु दानव है और शुक्र उनके गुरु, इसलिए ये दानव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि देवताओं की दुश्मनी दानवों से थी। तो जो भी ग्रह ये प्रथम लाइन में है, चंद्र, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये सारे के सारे शुक्र, राहु, केतु और शनि, ये जो 4 ग्रह हैं, इनके एक तरह से दुश्मन कहे जाते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में मैत्री बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। बुध जो कि देव ग्रह है, लेकिन एक विचित्रता है इनमें। ये जिस भी ग्रह के साथ, चाहे वो देव हो या दानव हो, जिसके साथ रहते हैं वैसा ही इनका प्रभाव हो जाता है। अतः इनको हम न्यूट्रल की श्रेणी में बीच में रखते हैं और बाद बाकी
चंद्र, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये जो 4 देवग्रह हैं, इनका हमेशा से इन दानव, शुक्र, राहु, केतु और शनि को भी उसी श्रेणी में रख दिया गया है, क्योंकि ये पाप दृष्टि रखते हैं। तो इन चारों के बीच युद्ध चलता रहता है और ये एक दूसरे के शत्रु हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमको मालूम होगा कि कौन से ग्रह शत्रु हैं और कौन से ग्रह मित्र हैं। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली देखनी पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं प्रथम भाव में, तब वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से ये राशियां आती हैं। अब इन राशियों के स्वामी को भी जानना होगा, जैसे मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, सिंह के सूर्य, कन्या के मिथुन, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के बृहस्पति। अब ये जो राशियां हैं, इनके जो देव हैं, किन स्थानों पर इनका शुभ प्रभाव पड़ता है और किन पर अशुभ। तो देखिए, कुंडली के ये जो 12 घर है, इसमें जो पहला घर है वो हम होते हैं। तो मान लीजिए हम लोग मेष से शुरू किए, तो मेष का जो मालिक है कौन है? मंगल। तो मंगल का जो सुख भाव होता है वो चौथा भाग होता है, 1 2 3 4, ये चौथा भाव सुख भाव है। तो चौथा भाव में जो ग्रह बैठा रहता है वो शुभ ग्रह होता है। तो मंगल के लिए चंद्र शुभ हो गए। उसके बाद जो पांचवा है, पांचवा त्रिकोण का घर है, और त्रिकोण में बैठा घर ये लग्न के लिए शुभ होता है। तो यहाँ पांचवी राशि सिंह हुई और इसके ग्रह सूर्य है। तो मंगल के लिए सूर्य एक शुभ ग्रह है। फिर उसके पश्चात हम भाग्य भाव में आते हैं, जो 9वां है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धनु राशि आती है, जिसके मालिक बृहस्पति हैं। इसलिए मंगल के लिए बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। तो देखिए, मंगल के दोस्त कौन से हुए? मंगल के दोस्त चंद्र हुए, सूर्य हुए, बृहस्पति हुए। तो यहाँ से जो हम लोगों ने देखा कि मंगल और इनके दोस्त कौन हुए? चंद्र, सूर्य और बृहस्पति। तो यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं। उसी तरह हम अन्य ग्रहों को भी लग्न में बैठाकर लग्न से चौथे, पांचवें और 9वें घर में जो भी राशियां आती है, उसके जो ग्रह रहते हैं वो शुभता प्रदान करते हैं। चौथे, पांचवें और 9वां घर। तो ये जो चौथा, पांचवा, 9वां घर है, चौथा, पांचवा, 9वां, ये किसी भी ग्रह के जो लग्न में बैठा है उसके लिए मित्र का घर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी कुंडली में देखकर आप निकाल सकते हैं कि आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं, और कुंडली विशेष में जो लग्न बैठा है उसके कौन कौन से मित्र ग्रह हैं। जैसा कि इस उदाहरण कुंडली में हमने मेष को बैठाया है और मेष का मालिक मंगल है, तो हम देख पाते हैं कि मंगल के जो दोस्त हैं चंद्र, सूर्य और बृहस्पति है। और बाद बाकी ये जो शुक्र, राहु, केतु, शनि है, इनका इस पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये दोस्त न होकर दुश्मन की श्रेणी में रखे गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए अच्छी होगी और आप इसका जरूर लाभ उठा सकेंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय प्रदान करने के लिए। धन्यवाद।